पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्तों पूरे देश के अंदर गुस्सा था, रोष था जनता के अंदर और कैंडल मार्च निकाला जा रहा था और पाकिस्तान का विरोध जनता द्वारा किया जा रहा था। और पूरे देश की जनता ये चाह रही थी कि पाकिस्तान से इस हमले का दोस्तों एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या किसी भी तरह की स्ट्राइक करके पाकिस्तान से बदला दिया जाए, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर 28 लोगों की जानें चली गई, जिसमें कई बड़े आर्मी के, नेवी के अफसर थे। और ये बड़ा दुख पहलगाम आतंकी हमला था। और कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री जी को पूरा समर्थन दिया था जब सर्वदलीय सभी नेताओं की मीटिंग हुई, और उसमें सबसे बड़े मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि अब पाकिस्तान से बदला लीजिए, हम आपके साथ पूरी तरह से हम साथ खड़े हैं, और किसी भी तरह की स्ट्राइक कीजिए या कोई भी फैसला लीजिए, हम पूरी तरह से साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों के अंदर विशेष सत्र बुलाने की भी, इस पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर सत्र बुलाने की भी मांग सदन के अंदर की है। सो दोस्तों, लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरह, किसी भी टाइम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, पर दोस्तों कल शाम को उन्होंने एक ऐसी बड़ी अपने कैबिनेट के अंदर मीटिंग करके ऐसी पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी, या हम उसको कहें कि चुनावी स्ट्राइक कर दी है। ये ऐसी स्ट्राइक सबको चौंकाने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर हर 10 सालों के अंदर कांग्रेस द्वारा ये चलाई गई पॉलिसी थी कि देश के अंदर हर 10 सालों के द्वारा जनगणना होती है। और ये जनगणना दोस्तों 2021 के अंदर होनी थी, परंतु देश के अंदर कोरोना महामारी की वजह से ये जनगणना सरकार को स्थगित करनी पड़ी और देश को विकट परिस्थितियों के अंदर संभालना पड़ा, और इस जनगणना को आगे के लिए टाल दिएगा जब तक देश के अंदर ये बीमारी खत्म ना हो और हालात अनुकूल ना हो। सो दोस्तों, ये जनगणना 1 जुलाई 2025 को जनगणना होनी शुरू हुई, और मोदी जी ने ऐसी पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। खास करके उन्होंने कहा कि जब जनगणना होगी हम उसी के अंदर जातीय जनगणना करवाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी बड़ी जोर शोर से उठा रही थी। हम पीछे बात करें दोस्तों 2014 का लोकसभा चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव, 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार, महंगाई और बड़े बड़े मुद्दे थे, बदलाव, परिवर्तन। जनता के अंदर इतना गुस्सा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार आई। 2019 का चुनाव जब हम दोस्तों देखें तो उसके अंदर जब उससे पहले उरी हमला हुआ था, पता नहीं कहाँ, मतलब जो आरडीएक्स था वो लाया गया, उस सैनिक जवानों की मौत हो गई, 26 से 30 जवानों की मौत हो गई। और वो एक ऑन दी रोड आर्मी का काफिला जा रहा था, उसमें बम ब्लास्ट से जवानों की मौत हो गई और बड़ी दुखद घटना हो। इस समय चुनाव आ रही थी लोकसभा, तब ये घटना हुई, और राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों, हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के ऊपर रात को जाकर एयर सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके अंदर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा बनाया कि अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो उसके हमें सबूत दीजिए। और इससे जनता के अंदर दोस्तों इतना गुस्सा राहुल गांधी के प्रति बढ़ गया कि क्या कोई आदमी सेना की बहादुरी का कभी सबूत मांगता है। और राहुल गांधी ने सबूत मांगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी, 42 सीटों पर सिमट गई दोस्तों, 50 सीटें भी नहीं आ पाई, और विपक्ष का दर्जा भी संसद के अंदर हासिल नहीं कर पाया। और ये पहली टर्म थी जब 2019 से 24 के बीच के अंदर संसद के अंदर कोई भी मुख्य विपक्षी दल नहीं था, ना ही विपक्षी नेता था। विपक्षी नेता बनने के लिए टोटल सांसदों के 10% सीटें हासिल करना पड़ता है, तब जाके कोई पार्टी विपक्ष का दर्जा हासिल, मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करती है। तब दोस्तों दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए, और 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब उससे राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की। उसके पूरे देश के अंदर चेन्नई से केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दोस्तों ये यात्रा पूरी देश के अंदर की गई और बड़े बड़े सिटीज के अंदर की गई। उसके अंदर सबसे बड़ी राहुल गांधी द्वारा कहा गया कि इस देश के अंदर
हमारी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर सत्ता में आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। इस बात को ना दोस्तों बड़ी तेजी से और मजबूती से जनता के बीच में रखा। और एक बात दोस्तों उन्होंने और रखी, जातीय जनगणना के साथ साथ राहुल गांधी ने जनता को कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी आप सब गरीब लोगों का हक खा रहा है और संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सावधान हो जाइए, अगर एक बार ये सत्ता में और आ गए तो आपका संविधान खत्म करके बड़े बड़े राजघराने अडानी अंबानी को सौंपने वाले हैं ताकत, और गरीबों के हाथ में कुछ नहीं रहने वाला। और ये संविधान खत्म करने के कगार पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। और ये दोस्तों मैसेज इतनी जनता गरीब दिलों के ओबीसी अदर कास्ट के अंदर, पूरे देश के अंदर, मुसलमानों के अंदर, सभी जातियों के अंदर इतनी दिलों में घर कर गया। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने एक इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें हासिल कर पाई और बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। और कांग्रेस पार्टी 299 सीटों के साथ और इंडिया गठबंधन बनाया था, वह 230 सीटें लेने में कामयाब हुई। और भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों इतना बड़ा देश के अंदर घाटा हुआ और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पूरी सदमे में चली गई कि ऐसा राहुल गांधी ने क्या ही जनता के अंदर प्रचार किया कि इतना बीजेपी का दोस्तों ग्राफ घट गया। भले ही दक्षिण के राज्यों के अंदर उनका वोट शेयर बढ़ा परंतु सीटें हासिल नहीं हुई। और तब से राहुल गांधी दोस्तों जब देखा जाए ट्रेंड गरीबों के अंदर जा रहे हैं और हर जिले के अंदर हर जब चुनाव होता है जनता के बीच जाकर जुड़ाव करते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए एक नई दशा और दिशा और तरीके से आरक्षण को तैयार करेंगे जिससे सभी जातियों को 50% की जो सीमा है उसको खत्म करके हम आपकी जातीय के हिसाब आपको आरक्षण देंगे और आपकी समाज की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी को देखते हुए इसी साल बिहार में चुनाव, अगले साल पश्चिम बंगाल में है और 2027 के अंदर यूपी के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों ये चीज़ें भांप ली कि अगर समय रहते हुए हम समझ नहीं पाए तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आएगी और हम अपने बातों पर अड़े रहे। क्योंकि दोस्तों ये बातें ना बड़ी तेजी से अंदर जनता कांग्रेस पार्टी ये मजबूती ले रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो उसने कांग्रेस के इस अभियान के ऊपर, चुनावी वादों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक लगा दी है कि हम जब जनगणना होगी तब हम जातीय जनगणना कराएंगे और जनता के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है। उसी के आधार पर हम 50% के आरक्षण की सीमा को खत्म करके उसी के हिसाब से हम आपको संसद के अंदर कानून बनाकर आपको संविधान के अनुसार उसी हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये डिप्लोमेटिक कदम उठाया जिससे कांग्रेस पार्टी को आघात पहुंचा है कि अगला कदम क्या उठाया जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। ये तो दोस्तों जातीय जनगणना होने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी जातियों की संख्या कितनी है और किस हिसाब से दोस्तों आरक्षण की सीमाएं तय की जाती है। और ये दोस्तों बड़ी एक बीजेपी द्वारा इलेक्शन या कहें या चुनावी स्ट्राइक बीजेपी द्वारा जो कांग्रेस के ऊपर की गई है, इसका कितना प्रभाव जनता के ऊपर, कैसा अनुकूल प्रतिकूल कैसा मैसेज जाता है और कौन सी पार्टी किस लेवल पर किस मुद्दे को भुनाने का अगले चुनाव के विधानसभा चुनाव के अंदर काम करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और ये दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल पॉलिटिक्स एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।